अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 40,900 की रेंज के अंदर और काफ़ी ज़्यादा दबाव का हमें शिकार दिखाई दे रहा है। 40,200 की एक सपोर्ट है जहाँ पर बिटकॉइन इस टाइम मौजूद है और उसको इस टाइम रिटेस्ट करने के बाद फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पर फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई बाइंग प्रेशर जो है वो बिटकॉइन के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जहन में ये चीज़ होगी कि यार अगर तो बिटकॉइन ने आने वाले दिनों के अंदर डंप करना है, नीचे जाना है, तो कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है और ऐसी कौन कौन सी रेंजेस हैं कि जहां पर हम लोग ऑल्ट कॉइन्स वगैरह की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइम मैक्रो लेवल के ऊपर बिटकॉइन कहां पर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद वीडियो के आखिर में छोटी सी नजर हम डालेंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ताकि जो शॉर्ट टर्म की सूरत हाल बन रही है बिटकॉइन की वो भी आपको मालूम पड़ सके। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर मैं एक आपके सामने रेंज बना के आपको दे चुका हूं। दोबारा मैं आपको रेंज बना के दे दूं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपके जहन में होगा कि ये हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज थी बुल मार्केट के अंदर और यहाँ पर ये था इसका रेंज हाई का एरिया, ये है इसका रेंज लो का एरिया और यहाँ पर इसका एक मिड रेंज है वो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो रेंज हमारे सामने बनकर आ जाएगी सामने और यहाँ पर तफसील में नहीं जा रहा हूँ मैं कि मैं रेंजेस क्यों मार्क कर रहा हूँ। ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं काफ़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि रेंजेस जो बन रही हैं क्यों बन रही है। तो यहाँ मिड रेंज से ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो है ना वो इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है। हिस्ट्रिकली हमारा काफ़ी ये बड़ा एक सप्लाई जोन था और हमें पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पर इसको तोड़ता हुआ हमें फिलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रहा। वही हुआ है और बिटकॉइन ने इस रेंज के ऊपर के स्टॉप लॉसेस लेने के बाद जो है क्लोजिंग इसके अंदर ही की है और उसके बाद से अब देख रहे हैं बिटकॉइन के अंदर कि हमें जो है ना एक दबाव का शिकार बिटकॉइन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि बिटकॉइन अपने पहले डिमांड जोन के ऊपर जो हमारे पास इस रेंज के अंदर मौजूद है, यहाँ पर तो पोटेंशियली बिटकॉइन को आने वाले दिनों के अंदर एक रिटेस्ट लेना चाहिए और यहाँ पर आप जो है अपनी पहली बाइंग जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देख सकते हो। ये बनता है हमारा यहाँ पर 35,000 से लेकर 38,000 का एरिया और यहाँ पर वीकली के अंदर हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है और यहाँ पर आपको याद होगा बिटकॉइन को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी पहले ETF के जो माहौल चल रहा था उसके अंदर ही, और इसको तोड़ने के बाद ही हम जो है 48,000 की रेंज तक गए थे। तो यहाँ पर आप लोग जो है एक सपोर्ट बिटकॉइन की एक्सपेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर अगर आता है ना हमारा बिटकॉइन तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बाइंग जो है मिल सकती है और उसके बाद जो भी इसके ऊपर रैली आएगी वहाँ पर हम प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेंगे। इसके अलावा और इसके बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, आपको याद होगा 32,000 का जोन, जहां से बिटकॉइन जब पंप हुआ तो उस रेंज को बिटकॉइन ने कभी रिटेस्ट नहीं किया। अब यहां पर आप लोगों का सवाल ये हो कि आसिफ भाई 32,000 की रेंज क्या आप आते हुए देख रहे हो, क्या वो लेवल भी आ सकता है? तो मेरे भाइयों टेक्निकली अगर वो आ भी जाता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है और हमारा सेटअप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जो हमारा अप ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम का वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने सपोर्ट मार्क कर दी है और माजी में अगर आप देखो तो बिटकॉइन रैलीज लेने के बाद जो है ना, यानी कि जब भी बिटकॉइन अपने बुल रन के अंदर ऊपर गया है उसके बाद जब भी सपोर्ट लेने आया है तो यहाँ तक आके इसने एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट ली और उसके बाद एक मैसिव रैली जो है मार्केट में हमने दोबारा देखी है। तो ये लेवल जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर बिटकॉइन आपको आने वाले दिनों के अंदर लकीली यहाँ पे दिख गया ना तो मेरे भाइयों आपको अगले बुल रन से पहले शायद इतनी अच्छी बाइंग कहीं ना मिल पाए ऑल्ट कॉइन्स वगैरह के अंदर। और ऑल्ट कॉइन्स आपको जिस प्राइस से वहाँ मिलेंगे, मेरा पूरा मशवरा होगा कि अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हो तो वहां पर आपको लाजमी बाइंग करनी चाहिए और ओवरऑल ये हमारे ट्रेंड के लिए भी, बिटकॉइन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वहां पर जाहिर सी बात है वेल्स को भी अच्छी बाइंग मिल जाएगी और अगर वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं हुए, आप लोगों ने वहां पे बिटकॉइन पे अपना जो ट्रस्ट है वो लूज नहीं किया, तो आपको भी बहुत अच्छी वेल्स के साथ ही वहां पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्केट में मिल जाएगी। बहरहाल 2 लेवल्स मैंने मार्क कर दिए जो पोटेंशियली हमारे सामने इस टाइम मौजूद हैं और पहला लेवल है हमारा, यहाँ बताया मैंने आपको, हमारा 38,000 का एरिया, 38,000 से लेकर 35,000 का वीकली का एक बड़ा हमारा जोन है और उसके बाद है हमारा यहाँ पे 32,000 से लेकर तकरीबन यहाँ पे 29,300 का एरिया। ये हमारे हो गए वीकली टाइम फ्रेम के बड़े सपोर्ट जोन्स। इसके बाद चलते हैं दोस्तों चार्ट को लेकर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पर हम देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है। डेली के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है और यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर के ब्रेक होने की रीज़न की वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पोटेंशियली जो हमारा ये वाला जोन है ना, ये यहाँ पर आपको जो है आने वाले दिनों के अंदर रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है 38,000 से लेके जो हमारा 35,000 का एरिया है।
और यहाँ पर अगर आप नोट करो तो हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पर जो है ना, अगर देखो आप लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी टूट चुका है। ये बन रहा था बिटकॉइन का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ बिटकॉइन ने लो तोड़ा और उसके बाद बिटकॉइन ने इसी जोन को रिटेस्ट करने के बाद दोबारा डंप किया। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड हमारा टूटा हुआ है और ट्रेंड के टूटने के बाद जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया बनता है वो भी यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अगर यहाँ तक मार्केट जाती भी है तो पोटेंशियली वहां से फिर हम जो है ना एक रिजेक्शन, बड़ी रिजेक्शन जो है एक्सपेक्ट करेंगे, जब तक हमारा ये वाला जोन ब्रेक नहीं हो जाता जो मैंने मार्क किया है अभी अपने एज ए स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया 47,000 से लेकर 45,000 का एरिया। जब तक बिटकॉइन इसको ब्रेक कर दे इस तरीके से और उसके ऊपर क्लोजिंग ना ले ले, तब तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो है ना इसके ऊपर कोई बड़ी रैली ले सकती है। तो ये मेरे भाइयों मैक्रो लेवल का एक सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद चलते हैं चार्ट को लेकर हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। वहां पर अब ये देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर यानी कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम बिटकॉइन के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। और उसके लिए बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और यहां पर ये मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन जो है ना एक अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है और इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जोन है। उसका रीजन क्या है मैं आपको वो बता दूं और उसके लिए आप लोग देखो अगर तो यहां बिटकॉइन जिन दिनों के अंदर पंप कर रहा था ना, तो इस जोन के अंदर बिटकॉइन ने काफी दफा जो है बड़ी अच्छी सपोर्ट ली थी और ये बनता है हमारा जोन जो बनता है हमारा बनता है 40,200 का एरिया। ओवरऑल आप देखोगे कि बिटकॉइन ने यहाँ पर काफ़ी दफ़ा सपोर्ट ली है और एक दफ़ा यहाँ सपोर्ट ली है। इसके अलावा यहाँ पर भी करीब करीब बिटकॉइन गया था इसके, और इसके अलावा यहाँ पर देखो जब बुरी तरीके से डंप हुआ था बिटकॉइन तब भी इसी सपोर्ट लेने के बाद एक छोटी सी रैली दोबारा ऊपर आई थी हमारी इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा दोबारा अब बिटकॉइन इसी जोन के ऊपर मौजूद है। तो आप कह सकते हो कि बुल्स के लिए जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो जाहिर सी बात है काफ़ी स्पीड से आपको जो है ना बिटकॉइन फिर इस जोन के अंदर दिखाई दे सकता है जो कि है हमारा 38,000 से लेकर 36,000 का एरिया। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इस जोन से नीचे भी जो है ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर ये सपोर्ट लूज हुई तो फिर बिटकॉइन जो है बहुत आसानी के साथ जो है नीचे आपको इस जोन के अंदर दिखाई देगा, जो कि वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये है मेरे भाइयों बिटकॉइन के एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल। और फंडामेंटली बात करें मार्केट के अंदर तो इस टाइम कोई बहुत बड़ी बुरी खबर भी नहीं है और कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर भी नहीं है। बिटकॉइन स्पॉट ETF के बाद से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक तरह से इंटरेस्ट जो है ना वो इस टाइम वेल्स और एक्सचेंजेस का हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो भी बड़ी मछलियां हैं, जो भी बड़ी वेल्स हैं मार्केट की, वो यहाँ पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में है और इसी रीज़न की वजह से मार्केट में आपको कोई बड़ी बाइंग दिखाई नहीं दे रही है। जो भी सूरत हाल बनती है मार्केट की मैं अपडेट करता रहूँगा। आपको कोई भी चेंजिंग होती है टेक्निकली या फंडामेंटली तो वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि यूट्यूब के चैनल के साथ साथ आपने मेरा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन किया हुआ हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट आती है तो पहले मैं वहां पर अपडेट दूंगा, उसके बाद आके वीडियो बनाऊंगा। जाहिर सी बात है वीडियो बनाने में टाइम लगता है बट आप तक अपडेट टेलीग्राम पर डिस्कॉर्ड में पहुंचाने में मुझे सेकंड लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। ट्राई करूंगा कि रात में कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस कर लूँगा ताकि अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है तो उसके अंदर आप लोग अपनी अच्छी एंट्रीज ले सको, अपने एडवांस में बाय ऑर्डर लगा सको। तो मुझे फॉलो करते रहो, कोई वीडियो बनेगी तो फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।